मच्छंदर नाथ तो टोकरे को छोड़कर बद्रिका में पहुंच गए। तो इधर मछुआरा कामक जब मछलियां लेकर के आया, फार्ग हुआ, उन्होंने टोकरा तो मछलियों वाला देखा, मिला उसको, परंतु वहाँ लड़का नहीं है, मच्छंदर नाथ जी वहाँ नहीं है। पहले तो वो सोच रहे हैं कि कहीं इधर उधर खेल कूद रहा होगा। ढूंढने पर भी जब नहीं मिला तो उसने मछलियों को उठाया और अपने घर आ गया। तो कामक की जो पत्नी है शारदत्ता, उसने जब कामक को अकेला आते देखा तो उसका माथा ठनका। पूछने लगी कि हे स्वामी, हे पतिदेव, मच्छंदर कहाँ है? जब पत्नी ने पूछा बेटे के बारे में तो कामक जी रो रो कर सारी मिथ्या उसने सुनाई। तो मच्छंदर नाथ को ढूंढने पर भी वो नहीं मिले। जब बालक मच्छंदर नहीं मिला तो दोनों बहुत दुखी हैं। माता शारदत्ता बहुत कुरलाई, बहुत बर्लाप किया, परंतु उस माया के आगे उनका कोई बस नहीं चला। प्रभु का भाना मानकर दिल पर पत्थर रखकर बैठ गए। तो इधर मच्छंदर नाथ जी तीर्थ करते करते सप्त सरंगी जी पहुंच गए। सप्त सरंगी जी पहुंचकर उन्होंने वहां की कुल देवी के दर्शन किए और उनकी पूजा की। तो मच्छंदर नाथ जी दोनों हाथ जोड़कर माता के आगे बेनती कर रहे हैं कि हे माता, अब साबर मंत्र विद्या वो हमारे मन में पूरी तरह बैठ गई है, कंठ हो गई है। हम इसको साबर मंत्र विद्या को कविता के रूप में लिखना चाहते हैं, परंतु जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, आपका आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे मच्छंदर नाथ ने मातेश्वरी का, माता का अर्चना की, पूजा की। 7 दिन पूजा करने के बाद माता जी खुश होकर के दर्शन दिया और पूछ रहे हैं कि बेटा मच्छंदर, आपने किस लिए याद किया? तो मच्छंदर नाथ जी बोलने लगे कि हे माता, साबर मंत्र विद्या जो है इसको मैंने कंठ कर लिया है, अब मैं इसको कविता रूप में लिखना चाहता हूँ। आप हमारी मदद कीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए, आपकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो मच्छंदर नाथ जी बोले, हे मातेश्वरी, मैं इस साबर मंत्र विद्या को कविता में रचने का मेरा विचार है, आप हमारी सहायता, मदद कीजिए। तो माता ने मच्छंदर नाथ का हाथ पकड़ा और उनको एक पर्वत पर ले गए। वहाँ एक ऐसा वृक्ष था जो मंत्र यज्ञ करने से सोने जैसा दिखाई देने लग जाता था, चमकने लग जाता था। तो वहाँ माता जी ने एक ऐसा चमत्कार किया, मच्छंदर नाथ को
एक एक पत्ते पर बैठे सभी देवता दिखाए। और मच्छिंद्र नाथ को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बहुत पुरानी जान पहचान है। वो सभी देवता मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और प्यार भरी नज़रों से मच्छिंद्र नाथ को देख रहे हैं, परंतु बोलते कुछ भी नहीं है। तो माता जी फिर बोले, हे मच्छिंद्र नाथ, जहाँ से थोड़ी दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत के पास अंजनी पर्वत है, वहाँ अंजनी पर्वत पर माता काली का मंदिर है। आप वहाँ जाइए और माता जी को प्रणाम कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। तो उसके बाद आप दक्षिण दिशा में जाइए, गंगा के पार। जब वहाँ जाओगे तो वहाँ आपको 100 पानी से भरा हुआ, जल से भरा हुआ 100 सरोवर मिलेंगे। तो आपने वहाँ जाकर के क्या करना है, नागरवेल ले लेना है और सरोवर में पहले नागरवेल डालना है। तो देखना नागरवेल अगर मुरझा जाती है तो आपने वहाँ स्नान मत करना, फिर दूसरे में डालना। ऐसे जिस सरोवर से नागरवेल नहीं मुरझाती वहाँ स्नान करना है और जलपान करना है। और उसके बाद आगे जाओगे तो आपको कांच का सरोवर मिलेगा, जल का भरा हुआ कांच का सरोवर मिलेगा। तो आपने वहाँ से जल लेकर के सूरज को अर्घ देना है, सूरज को चढ़ाना है। कांच के सरोवर से जल लेकर के सूरज को अर्घ देना है, सूरज को चढ़ाना है। और जो बचा है पानी, जो जल बच गया है, उसको ला करके फिर इस वृक्ष को डालना है। जब ऐसा करोगे तो सभी देवता जे खुश हो करके आपको आशीर्वाद देंगे, आपको वरदान देंगे। अगर आपका 1-2 बारी में नहीं पूर्ण होता है तो आप 6 महीने तक बार बार इसको कीजिए। जब आप ऐसा कर लोगे तो ये सभी देवता आपको वरदान देंगे।